सोचो एक मिनट के लिए दो लोग हैं, दोनों एक ही शहर में पैदा हुए, दोनों ने एक ही तरह के कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों को सेम सैलरी वाली जॉब मिली, लेकिन 20 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री है, दूसरा अभी भी ईएमआई कैलकुलेटर खोल के बैठा है। किस महीने बजट कैसे बनाए? फर्क क्या था? उनकी सैलरी नहीं, उनके लक भी नहीं, फर्क था उनकी सोच, उनका माइंडसेट। आज हम बात करेंगे दो तरह के फाइनेंशियल माइंडसेट की, जिसे हम बोलेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। ये कोई अमीर या गरीब लोगों की बात नहीं है। ये एक तरह की सोच है, जिसको पास भी हो सकती है, चाहे वो सीईओ हो या क्लर्क। इस वीडियो में हम 7 ऐसे माइंडसेट डिफरेंसेस देखेंगे जो सीधा असर डालते हैं तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पर, और हर एक बात साथ एक प्रैक्टिकल इंडियन एग्जाम्पल, ताकि तुम समझ सको कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल जिंदगी में कैसे दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ये मुझे अफोर्ड अफोर्ड नहीं है वर्सेस मैं ये अफोर्ड कैसे करूँ। पहले और सबसे बड़ा फ़र्क, जब कोई महँगी चीज़ दिखती है, दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? और माइंडसेट तुरंत बोलता है, ये मुझे अफ़ोर्ड नहीं है, और बात खत्म। दिमाग वहीं बंद हो जाता है, कोई फर्दर सोचना ही नहीं है ता रिच माइंडसेट थोड़ा अलग सवाल पूछता है, मैं ये अफ़ोर्ड कैसे करूँ? ये छोटा शब्द बदल नहीं, अफ़ोर्ड से कैसे अफ़ोर्ड, पूरा दिमाग के एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। ब्रेन अब सॉल्यूशन ढूँढने शुरू करता है। इंडियन एग्ज़ाम्पल सोचो, 2 दोस्त हैं जो दोनों बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सेम पैकेज, एक को अपनी बिल्डिंग में 2 बीएचके फ्लैट मिलता है, बेचने के लिए थोड़ा कॉस्टली है, उनकी करंट सेविंग्स है। पहला दोस्त सोचता है इतना पैसा कहाँ से आएगा, छोड़ दो, खत्म। दूसरा दोस्त सोचता है ठीक है, अभी इतनी नहीं है, लेकिन अगर मैं दो अगले 2 साल एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग करूँ, एक शिप ऑलरेडी चल रहा है जो डाउन पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, और थोड़ा लोन ले लूँ तो पॉसिबल है। वो कैलकुलेशन करता है, एडवाइज़र से बात करता है, एक प्लान बनाता है। यहाँ पॉइंट है ही नहीं कि हर चीज़ खरीद लो, पॉइंट है कैसे वाला सवाल दिमाग को सर्च और प्लानिंग की तरफ ले जाता है, जबकि नहीं वाला सवाल सीधा डोर बंद कर देता है। अब आते हैं जॉब सिक्योरिटी वर्सेस स्किल सिक्योरिटी क्या होता है? दूसरा फ़र्क है, सिक्योरिटी कहाँ ढूँढते हो? पोर माइंडसेट सिक्योरिटी ढूँढता है एक स्टेबल जॉब में, बस नौकरी पक्की होनी चाहिए, सरकारी हो तो और भी अच्छा। सोचने का तरीका ये तो होता है कि कंपनी हमेशा रहेगी, सैलरी हमेशा आती रहेगी। रिच माइंडसेट सिक्योरिटी ढूँढता है अपनी स्किल्स में, सोचता है अगर ये कंपनी कल बंद हो जाए, मेरे पास क्या हुनर है जो मुझे कभी भी काम दिला सकता है, कहीं भी काम दिला सकता है। इंडियन एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। 2020 में जब आईटी कंपनीज़ ने ले ऑफ किया, देखा गया कि जो लोग सिर्फ़ एक ही स्किल्स जैसे मैनुअल टेस्टिंग पर डिपेंड थे, उन्हें नया काम ढूँढने में महीनों लग गए। लेकिन जिन्होंने अपने स्किल्स अपग्रेड किए थे, क्लाउड ऑटोमेशन या कुछ भी नया सीखा था, उन्हें नया ऑफ़र जल्दी मिला। कभी-कभी बेटर पैकेज पे। ये सिर्फ़ आईटी की बात नहीं है, गवर्नमेंट क्लर्क जो अपने फ्री टाइम में डिजिटल मार्केटिंग या बेसिक एक्सेल, वीबीएस सीख लेता है, उसके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। जबकि वही क्लर्क जो सोचता है नौकरी तो पक्की है, वो कभी प्रिपेयर ही नहीं करता अगले 10-15 साल के लिए। सो ये हम टेकअवे ले सकते हैं इस पॉइंट से, जब टेम्पररी है, स्किल परमानेंट है, रिच माइंडसेट अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाता रहता है, चाहे जॉब की कितनी भी सिक्योर क्यों ना लगे। अब सेक्शन 3 आप स्पेंड वर्सेस फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब बात करते हैं सैलरी आने के बाद क्या होता है। पुअर माइंडसेट का पैटर्न है, सैलरी आई, पहले ईएमआई, रेंट, बिल्स, शॉपिंग, आउटिंग सब कुछ पे करो। जो बचता है, अगर कुछ बचता है, वो सेव हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर महीनों में कुछ बचता ही नहीं। रिच माइंडसेट का पार्टनर है, सैलरी आई सबसे पहले खुद को पे करो, मतलब एक फिक्स अमाउंट सीधा इन्वेस्ट हो या सेव हो जाता है बिफोर कुछ और खर्च करो। बाकी का जो बचता है उसमें एक्सपेंस मैनेज करते हैं। इंडियन एग्जांपल के सोचो 25,000 की सैलरी, पुअर माइंडसेट वाला अप्रोच, पहले सब खर्च महीने का एंड में देखते हैं कुछ बचा है या नहीं। ज़्यादातर बार आंसर होता है नहीं। रिच माइंडसेट वाला अप्रोच, सैलरी आती है ही, 3,000 का एसआईपी ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, ऑटो डेबिट लगा के, और बाकी 22,000 में ज़िंदगी मैनेज करते हैं। पहले महीने में थोड़ा टाइट लगता है, लेकिन 6 महीने बाद ही नॉर्मल लगने लगता है, और 1 साल बाद 36,000 का इन्वेस्टमेंट बन चुका होता है, जो कभी एक्सीडेंटली बन ही नहीं पाता अगर ऑर्डर उल्टा होता। ये छोटा-सा चेंज पहले से फिक्स खर्च, यही फ़र्क है जो टाइम के साथ करोड़पति बनाता है या नहीं। अब सेक्शन 4 आता है लिएबिलिटीज़ को एसेट समझना वर्सेस असली एसेट पहचानना। ये सो ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क है, और यहाँ थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है। एसेट मतलब वो चीज़ जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है। लिएबिलिटी वो चीज़ है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है।
चाहे वो दिखने में कितनी भी वैल्यूएबल हो। पुअर माइंडसेट ज़्यादातर लिएबिलिटीज़ को एसेट समझ लेता है। सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल एक बहुत महँगा कार लो लेना, एक क्रेडिट कार्ड पे गैजेट्स खरीदना, ये सोचते हुए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है। लेकिन सच ये है वो कार हर महीने ईएमआई, इंश्योरेंस, फ्यूल मेंटेनेंस में पैसा निकालती है, वो एक लिएबिलिटी है, एसेट नहीं, चाहे वो एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। रिच मैन से पहले पूछता है ये चीज़ें मेरे जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी, और प्रायोरिटी देता है उन चीज़ों को जो पैसे कमाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एक्साइड बिजनेस या रेंटल प्रॉपर्टी जो एक्चुअल पॉजिटिव फ्लो दे। इंडियन एग्जांपल के लिए एक फैमिली जो अपनी सारी सेविंग्स लगा के एक प्रीमियम एसयूवी लेती है, ईएमआई 35,000 पर मंथ सिर्फ स्टार्टर्स के लिए। दूसरी फैमिली सब इनकम वाली एक डिसेंट सेकेंड हैंड कार लेते हैं 8,000 ईएमआई पे, और बची हुई 27,000 के डिफरेंस की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद पहली फैमिली के पास एक पुरानी एसयूवी जिसकी वैल्यू गिर चुकी है, दूसरी फैमिली के पास एक डिसेंट कार है, प्लस एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो लाखों में बन चुका है। दोनों में सेम पैसा कमाया, फर्क सिर्फ ये है कि पैसा कहाँ गया, लिएबिलिटी में या एसेट में। अब आते सेक्शन 5, रिस्क से डरना वर्सेस रिस्क को समझना। ओवर माइंडसेट रिस्क से डरता है। स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाएगा। इस वजह से पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या एफडी में पड़ा रहता है, जहाँ इन्फ्लेशन उसे चुपके खा जाती है। रिच माइंडसेट रिस्क को समझने की कोशिश करता है, उसे अवॉइड करने की नहीं। फ़र्क है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती वो रिस्की लगती है, जो चीज़ समझ आ जाए उसका रिस्क मैनेज करना किया जा सकता है। इंडियन एग्जांपल समझते हैं, एक दोस्त स्टॉक मार्केट में से डरता है क्योंकि उसे दादाजी ने एक बार बिना समझे स्टॉक खरीदे थे और लॉस हुआ था, तो वो बस एफडी में पैसा रखता है, 6 टू 7% रिटर्न, जबकि इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, मतलब रियल ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो। दूसरा तो उस टाइम लेता है बेसिक सीखने में, इंडेक्स फंड क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, वो भी रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि उसे समझना है कि एक काम कैसे करता है। रिस्क से भागने में आप में भी एक रिस्क है, सो सिर्फ वो दिखता नहीं क्योंकि उसको नुकसान धीरे-धीरे होता है, सालों में। अब आते सेक्शन 6, फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना वर्सेस उसमें इन्वेस्ट करना। स्कूल और कॉलेज में हमने अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे बचाएँ, एसआईपी क्या होता है, क्रेडिट स्कोर कैसे काम इम्प्रूव होता है। और मैं सोचता है ये सब तो बैंक वाले या सीए जाने, मुझे क्या ज़रूरत? और फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनल या रिश्तों की बातों पे बेस्ड हो जाते हैं। रिच माइंड से फाइनेंस एजुकेशन को एक स्किल की तरह ट्रीट करता है, जैसे कोई लैंग्वेज या कोडिंग सीखते हैं। पैसे के वैसे पैसे मैनेज करना भी सीखते हैं। इंडियन एग्जांपल के लिए बहुत लोग अपने पास एलआईसी की ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में डाल देते हैं बिना कंपेयर किए, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि रिलेटिव ने बोला ये सही है। जबकि अगर थोड़ा टाइम निकाल के टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड का डिफरेंस समझ लें, वहीं पे वही पैसे काफ़ी बेहतर काम कर सकता है। बेटर इंश्योरेंस कवर भी और बेटर रिटर्न्स भी। ये कोई फाइनेंस डिग्री लेने की बात नहीं है, बस महीने में एक यूट्यूब वीडियो, एक आर्टिकल, इतना भी काफ़ी है शुरू करने के लिए। आप समझते हैं सेक्शन 7, लॉटरी माइंडसेट वर्सेस कंपाउंडिंग माइंडसेट। लास्ट फ़र्क और शायद सबसे ज़रूरी, पुअर माइंडसेट चाहता है ओवरनाइट सक्सेस, लॉटरी, क्रिप्टो में 10x, एक हॉट ट्रिप हो रातों रात अमीर बना दे। रिच मैन समझता है कि रियल वेल्थ कंपाउंड होता है स्लोली, कंसिस्टेंट टाइम के साथ। इंडियन एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर कोई 25 साल के एज का ₹5,000 पर मंथ एसआईपी शुरू करे, एवरेज 12% रिटर्न के हिसाब से 55 साल तक वो अमाउंट करोड़स में बन जाता है। लेकिन अगर ये बोरिंग लगता है, इसलिए लॉटरी या क्विक स्कीम्स की तरफ भागते हैं, जहाँ ज़्यादातर पैसे डूब जाते हैं। पैसेंस ही रिच मैन का सबसे बड़ा वेपन है। अब कंक्लूजन तो देखा तुमने, ये सारा डिफरेंसेस किसी भी तरह से बैंक बैलेंस के बारे में नहीं थे, ये सब डिसीजंस के बारे में ही थे। सवाल पूछने का तरीका, पैसा आने के बाद क्या करना, रिस्क को कैसे देखना, ये सब चॉइसेस हैं, और हर तुम कल से बदल सकते हो। तुम अपनी जॉब ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत कुछ बड़ा रिस्क लेने की। बस इतना करो, अगली बार जब कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आए, 1 सेकंड रुको और सोचो, मैंने ये पुअर माइंडसेट से देख रहा हूँ या रिच माइंडसेट से। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, नीचे कमेंट करो, और तुम्हारा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या है जो तुम करना चाहते हो। और अगर तुम ऐसा प्रैक्टिकल इंडियन स्पेसिफिक फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर हफ्ते में नया वीडियो आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट सोचो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो। थैंक यू।